लोग समझेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन भी समझेंगे और वो इंटरजेक्शन क्या क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम आसानी से इंटरजेक्शन को कैसे समझ पाएंगे और उसको कैसे बना पाएंगे। क्लियर? तो चलो पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, फिर समझ में आएगा फिर। एन इंटरजेक्शन इज अ टाइप ऑफ अ वर्ड। इंटरजेक्शन क्या है? एक प्रकार का शब्द है यूज टू स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस अ फीलिंग। मतलब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसी अनुभव को, फीलिंग को, या जो महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको व्यक्त करने में, एक्सपीरियंस को व्यक्त करने में, एंड रिएक्शन को, किसी प्रतिक्रिया को। राइट? तो उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके बाद भी पढ़ते हैं, इट ऑफन कम एट द बिगिनिंग। यह हमेशा क्या होता है? सेंटेंस के पहले आता है, शुरुआत में आता है, या तो उस सेंटेंस के लास्ट में आता है, अंत में आता है, एंड ऑफ अ सेंटेंस। एंड ऑफ अ सेंटेंस शो अ इमोशनल एक्सप्रेशन। कोई जैसे दुख की बात हो गया या खुशी की बात हो गया, इमोशनल एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट? इसी तरह से देयर आर फॉलोइंग इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन क्या क्या समझ में आ जाएगा। पढ़ो, हम पढ़ते हैं इसका नाम तो समझ में आ जाएगा एकदम। आह होता है ना, आह, अल्लाश, हुर्रे, हश, हार्क, शेम, गुड बाय, वेल डन, ब्रेवो। तो ये सब इंटरजेक्शन है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? चलो इसका थोड़ा सा हिंदी बता दूँ। आह का मतलब क्या होता है? आह। ठीक है, इसी तरह से अल्लाश का मतलब क्या होता है? अल्लाश का मतलब क्या होता है? हाय। इसी तरह से हुर्रे यदि कुछ खुशी, जब हम खुशी मनाते हैं ना, जब किसी चीज़ की खुशी की चीज़ होता है तो वहाँ पे हुर्रे कर सकते हो उसको, तो शाबाश। ठीक है, हुर्रे का मतलब होता है शाबाश। उसी तरह से हंस, हंस का मतलब चुप। हंस मीन्स क्या होता है? चुप। हार्क मीन्स क्या होता है? सुनो। ठीक है, क्लियर? इसी तरह शेम मनी क्या होता है? शेम मनी क्या होता है आपको पता है? शेम, जैसे किसी चीज़ को शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कहते हैं ना, धिक्कार है, तुमको लाइक नहीं हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शेम। गुड बाय, आपको पता है गुड बाय का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो गुड बाय का मतलब विदा। हम जब जाते हैं तो उस समय गुड बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वेल डन ब्रेवो। वेल डन ब्रेवो, जब कोई अच्छे काम करते हैं या खुशी की बात होता है, जैसे सक्सेसफुल हो गया, तो वहाँ पे आप वेल डन ब्रेवो का इस्तेमाल कर सकते हो, शाबाश, खुशी की चीज़। ठीक है, तो ये है आपका इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन हमेशा सेंटेंस बनाने के पहले और सेंटेंस बनाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार का जो होता है मैंने वो बता दिया। तो लास्ट था इंटरजेक्शन, और इसको आप अच्छी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, नाउन टू लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाए आपको। नेक्स्ट, अब आप अगले वीडियो में हम आपको शुरुआत करेंगे नंबर से या टेंस को पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना दोस्तों।